हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा यूनिट चल रही है सेकंड और चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर 6 की सबसे लास्ट एक्सरसाइज एच, सबसे लास्ट एक्सरसाइज हमारी ये 6 चैप्टर की बच रही है, एच एक्सरसाइज। इसके साथ ये यूनिट और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो सुने, इस 6H में हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनो। इस 6H में पढ़ना हमको समघात अवकल समीकरण। कौन सी? समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इक्वेशन होमोजीनियस कैसे, वो सुनो। होमोजीनियस का मतलब ये, जैसे x की पावर n, x की पावर n, d की पावर n प्लस x की पावर n माइनस वन, d की पावर n माइनस वन प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही चलता रहेगा प्रोग्राम। और यहाँ पे y और यहाँ पे क्या जाएगा, जैसे q। अब सुनो अच्छे से कि आप देखो x पे कितनी पावर है n, d पे भी कितनी पावर है n, दोनों पे पावर सेम, x की पावर n माइनस वन, डी की पावर n माइनस वन। तो ध्यान से सुने कि इसलिए हमने कहा समघात, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये नहीं कि एवरी टर्म की डिग्री सेम, प्रत्येक पद की घात सेम नहीं, x और d पे पावर सेम। जैसे x की पावर n, d की पावर n, x की पावर n माइनस वन, d की पावर n माइनस वन। क्लियर? बात समझ में आ गई? कंफ्यूज मत हो ना। x और d पे पावर कैसी हो, सेम। x और d पे पावर कैसी, सेम सेम। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं होमोजीनियस। अब बात करते हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण। अचर गुणांक, आप देखो कि मैंने h से पहले a से लेकर g तक की जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ाई, उनमें जब हमने क्वेश्चंस किए थे, जितने भी क्वेश्चंस किए, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, उनमें d के कोफिशिएंट चेक करना, कांस्टेंट, ये सारे। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है अचर गुणांक। तो जितने भी हमने क्वेश्चन किए, जैसे 6d² प्लस 5d प्लस 6, ऐसे y बराबर q। तो देखो d के कोफिशिएंट कितना है, 5, d का कोफिशिएंट कितना है, 6। ये अचर हैं। तो हमने जितने भी एक्सरसाइज पढ़ी, उनमें सारे क्वेश्चंस थे अचर गुणांकों वाले, कांस्टेंट कोफिशिएंट के। चैप्टर नाम ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट कैसे हो, कांस्टेंट। लेकिन यहां पर देखो कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है। d की पावर n का कोफिशिएंट कौन है, x की पावर n, यानी d की पावर n का कोफिशिएंट कौन है, x। और x तो एक वेरिएबल है। और d की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट कौन है, x की पावर n माइनस वन। अब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। पर यहां तो कांस्टेंट ही नहीं है कोफिशिएंट। देखो क्या कोफिशिएंट कांस्टेंट है क्या? हाँ, d से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए अब ये दिक्कत हो गई। तो हम अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे कि हम चाहते हैं कि इक्वेशन में जो गुणांक है वो अचर आए, तो हम अचर गुणांकों में परिवर्तित करेंगे। किसमें बदलेंगे, अचर गुणांकों में परिवर्तित करने के लिए, अचर गुणांकों में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से सुने सभी। आपको एक प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, z बराबर log x। आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि कन्वर्ट करना है इनटू कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये लाइन क्या लिखी इंग्लिश में, इक्वेशन कन्वर्ट करनी है इनटू कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, z इक्वल टू log x। और हर क्वेश्चन में फिक्स है, जितने भी क्वेश्चन है सभी में ऐसे करेंगे, z इक्वल टू log x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
ई की पावर जेड, लोग को इधर भेज देंगे ना अपन। और हम एक नया ऑपरेटर बना रहे हैं D1, नया ऑपरेटर है D1 जिसकी वैल्यू है d बट्टा डी जेड। और इस वाले d का मतलब क्या होता है, d बट्टा डी एक्स। बट ये नया ऑपरेटर है D1, D1 की वैल्यू है d बट्टा डी जेड, ये नया ऑपरेटर आ गया। और सुनो, इस ऑपरेटर के आते ही हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। और कोफिशिएंट ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका वर्किंग मेथड, इसका डेरिवेशन है बुक के अंदर, लेकिन हमें डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन के लिए हमें वर्किंग मेथड पता होना चाहिए डायरेक्ट। तो देखो ये प्रतिस्थापन ध्यान रखना है, तीनों बातें। अब आपको क्या करना है, देखिए फटाफट से समझो। x इंटू डी को आप क्या लिख दोगे, D1। x इंटू डी आ जाए कहीं पर भी, x इंटू डी आए तो उसकी जगह क्या लिख दोगे आप, D1 लिख देना। अब आप खुद ही देखो, d का गुणांक कौन है, कोफिशिएंट x, d का कोफिशिएंट कौन है x, लेकिन D1 का कोफिशिएंट कौन है 1। तो इधर तो कोफिशिएंट x है और इधर कोफिशिएंट कौन है 1। लेकिन हमारा तो काम हो गया ना कि अचर गुणांक में बदल गई, कांस्टेंट कोफिशिएंट में। कहीं पर x2 D2 आए तो आपको क्या लिखना है, D1 माइनस 1। क्लियर। अगर x3 D3 मिले तो क्या लिखोगे, D1 माइनस 1 एंड D1 माइनस 2। अगर x4 D4 मिले तो क्या लिखोगे, खुद ही दिमाग लगाओ, D1 माइनस 1, D1 माइनस 2, D1 माइनस 3। और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो सबके समझ में आ गया क्लियर अच्छे से कि अगर हमारे को ये वैल्यूज मिले तो उनकी जगह ये रख देंगे हम, और ये लिखते ही कांस्टेंट कोफिशिएंट में इक्वेशन बदल जाएगी। और वो इक्वेशन जैसे कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो गई, आप CF निकालिए, PI निकालिए। और CF और PI का मेथड तो वही है, मैं कोई नया मेथड नहीं पढ़ा रहा आपको। CF और PI का मेथड नहीं पढ़ना, केवल इस एक्सरसाइज में ये सीखना है, कन्वर्ट इनटू कांस्टेंट कोफिशिएंट। बस इस एक्सरसाइज में हमें एक ही चीज पढ़नी है, अचर गुणांकों में बदलना, कि कोई समीकरण को हम अचर गुणांकों में कैसे बदले। कि पहले तो d के साथ x गुणा में आ रहा था मल्टीप्लाई में, देखिए अब D1 नया ऑपरेटर आ गया। तो अब हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उससे बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर समझ में आएगा। और एक ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन मैं और भी क्वेश्चन लूंगा, धीरे धीरे करके 2-5 प्रश्न लेंगे ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और फिर आपको ये वर्किंग मेथड बहुत ही सिंपल और इजी लगेगा। देखो बुक का पहला ही एग्जाम्पल क्या है, मैं लिखना चाहूंगा बुक से, क्या है पहला एग्जाम्पल, x2 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx माइनस 4y इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन दे दी प्रश्न में। अब इससे हमें हल करना है, कैसे हल करेंगे अच्छे से सुने आप। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतीकात्मक रूप, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, लिखे प्रतीकात्मक रूप सिंबॉलिक फॉर्म में। इधर देखिएगा x2 d2, अरे d2y अपॉन dx कितनी बार डिफरेंशिएशन, 2 बार, तो d2। अरे d बटा dx एक बार डिफरेंशिएशन, तो d और 4। और y तो सभी में कॉमन, और आप सभी जानते हो d क्या होता है, d बटा dx, 2 बार डिफरेंशिएशन तो d2। अब सुनो, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हम डायरेक्ट CF निकाल सकते हैं क्या, डायरेक्ट CF नहीं निकाल सकते, क्योंकि d के कोफिशिएंट कौन है, x आ रहे हैं, अचर गुणांक नहीं है, कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है। परंतु एक बात है कि x पे पावर और d पे पावर सेम, 2 2 1 1, देखो x और d पे पावर सेम है, यानी इक्वेशन होमोजीनियस है। अब सुनो, इस मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, बहुत ही सिंपल काम,
सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन करो, और हाँ, जो सब्स्टिट्यूशन हमको करना है वो हर क्वेश्चन में सेम है। मतलब ऐसा नहीं कि वर्किंग मेथड बदल जाएगा, क्वेश्चन चेंज होते ही वर्किंग मेथड भी बदल जाएगा। वर्किंग मेथड नहीं बदलेगा, हर क्वेश्चन में वर्किंग मेथड सेम है। बहुत सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, शायद 17 तो एग्जाम्पल है टोटल, और 24 के आसपास अनसोल्ड क्वेश्चन है। इसमें काफी सारी प्रैक्टिस है आपके पास। सबसे पहले क्या प्रतिस्थापन करोगे, जेड इक्वल टू log x, यही सिखाया मैंने। log को इधर बुला लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी होगी, e की पावर z, और एक नया ऑपरेटर d बटा dz, जिसे हम d1 से रिप्रेजेंट करें। इक्वेशन 1 रिड्यूस टू समीकरण 1 का परिवर्तित रूप। अब देखो x2 d2 की जगह क्या लिखूं मैं, जल्दी बताओ, d1 माइनस 1, यही लिखेंगे। x2 d2 की जगह क्या लिखूं मैं, d1 माइनस 1, अभी तो सिखाया मैंने आपको ये। और x d की जगह क्या लिखेंगे हम, d1, और ये y, x की जगह क्या लिखेंगे, e की पावर z का होल स्क्वायर। अरे पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, घाते आपस में गुणा हो जाती है, तो 2z। अब देखो ये d1 स्क्वायर, ये d1 से माइनस का d1 और प्लस का d1 कैंसिल। और अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आप तो ये सपोज करो कि क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ है। अब देखो अचर गुणांक, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अब हम निकालेंगे CF और PI। देखिएगा, तो आप मतलब हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट नहीं है, हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, हमें यहां से करना है। अब हम वही CF निकालेंगे और PI निकालेंगे और अबिस्टल निकालेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे बनाते हैं, d1 की m रख देता हूं, m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 2, दोनों वैल्यू से डिफरेंट है m की दोनों वैल्यू। तब CF कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, C1 e की पावर m1x और C2 e की पावर m2x। लेकिन ये CF सही नहीं है, गलत है। क्यों, क्योंकि हमारा ऑपरेटर कौन है, d1 है, और d1 का मतलब होता है d बटा dz, यानी डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ x नहीं लिखना है हमको, z लिखना है। बात समझ में आ गई। और पुनः z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू थी log x, तो C1, और x की वैल्यू e की पावर z है ना, x की वैल्यू क्या थी, e की पावर z, तो e की पावर 2z है, तो ये x स्क्वायर, और यहां भी रख देंगे, तो x की पावर माइनस के 2, क्योंकि x की वैल्यू थी ना e की पावर z। तो ये तो आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बात आती है PI की। PI देखो कैसे निकालेंगे हम, वही पुराना प्रोसेस है PI का भी। PI निकालेंगे हम, तो ये 1 अपॉन में ले जाएंगे, d1 का स्क्वायर माइनस 4 और e की पावर 2z, e की पावर ax। e की पावर x के लिए PI कैसे निकालते हैं कि d की जगह a लिख देते हैं, तो e की पावर ax, a की वैल्यू कितनी है देखो 2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, और अगर आप d की जगह a रखोगे तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी है 2, अगर आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4, ये तो 0 हो रहा है, या ना अपॉन में 0 हो जाएगा। और मैंने आपको एक मेथड सिखा रखा है, या तो फॉर्मूले से करो या फिर बिना फॉर्मूले की भी हम एक मेथड जानते हैं कि अगर अपॉन में 0 आए तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे डिफरेंशिएशन, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते हैं जब तक अपॉन में 0 होना बंद ना हो जाए। लेकिन हम यहाँ पर x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर z से करेंगे, क्योंकि हमने x को तो हटा ही दिया ना। अब x को हटा के हम z ले आए, देखो d बटा dz, तो z से ऊपर मल्टीप्लाई
नीचे डिफ्रेंशिएशन, तो d1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2d1 और 4 का 0। अब रखो आप d1 की जगह a रख दो, d1 की जगह a बोले तो 2, और ये हमारा आ गया pi, और यहां पे भी z की वैल्यू लिखिए, यहां भी z की वैल्यू लिख दी और यहां भी z की वैल्यू रख दीजिए। तो अब क्योंकि आंसर में तो x में आना चाहिए ना आंसर, तो z की वैल्यू यहां भी और यहां भी, तो हमने ये निकाल लिया CF और ये निकाल लिया PI, दोनों चीज हमने निकाल ली। तो देखो इस प्रश्न में क्या हुआ, पहले क्या था, अचर गुणांकों में नहीं थी इक्वेशन, कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं था, d के साथ x मल्टीप्लाई में आ रहा था, वो भी सेम पावर में, तो ये इक्वेशन होमोजीनियस भी है। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट कोफिशिएंट बनाने के लिए हमने एक प्रतिस्थापन किया, z इक्वल टू log x, z इक्वल टू log x। ध्यान रखिएगा अच्छे से इसको, क्योंकि सभी प्रश्न इसी तरीके से हम करेंगे। और हाँ, CF और फिर PI निकालिए। बस एक बात ध्यान रखना कि ऑपरेटर D1 आ जाता है, तो जहां जहां हम x को काम में लेते हैं ना वहां z लिखना पड़ता है, क्योंकि हमें x को हटा करके z ले है ना हम, तो लेकिन वापस से फिर z की वैल्यू भी रखनी पड़ती है। और ये CF और PI आ गए, और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख लीजिए। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखोगे, y इक्वल टू CF प्लस PI, अभिष्ट हल। आप इस एक्सरसाइज के CF और PI में परेशान मत होना, CF और PI के तो वही मेथड हैं, मैंने CF और PI का मेथड नहीं सिखाया, सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट करना सिखाया, कांस्टेंट कोफिशिएंट में, कि समीकरण को अचर गुणांकों में कैसे बदलना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, और इसी के कुछ क्वेश्चंस और लेंगे हम, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तब तक आप एक आध दो प्रश्न ट्राई करना बुक से, ताकि आप भी कोशिश करो कि हाँ वर्किंग मेथड को देख के एक आध प्रश्न करने की। मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 प्रश्न और लूंगा, ताकि आपको ये मेथड दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय।